Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Think Say Quran. My name is Mehreen Sayed and I'm teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Accounts Assistant. Well, before I start this lecture, I want to tell you thank you so much for all the positive comments and in fact for the bad ones as well. But I feel bad about the ones who are commenting about my dress sense rather than about how I teach. I feel very bad about you people. You are more worried about how I dress up rather than how I teach. You guys should focus on your studies. You guys should focus on how teacher is teaching you. It doesn't matter who is teaching you. What matters is how they are teaching you. In case I'm teaching you good, you should go on. In case you are here to just comment on my dress up sense, you should please not watch my lectures. So before I start this, please take a screenshot. सो लास्ट लेक्चर में हमने MCQs किए थे. उससे पहले हमने जो है मैटर के बारे में पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स पढ़े. नाउ देयर आर 2 to 3 टॉपिक्स लेफ्ट. हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देन देयर इज सरफेस केमिस्ट्री और कुछ गैसियस लॉज के बारे में पढ़ना है. तो आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. यानी एवरीडे लाइफ में हमारी केमिस्ट्री का क्या यूज़ होता है, हाउ केमिस्ट्री इज़ यूज्ड और कहाँ पे जो है केमिस्ट्री की कौन से रूल्स की हेल्प की वजह से हमारी डेली लाइफ में जो है आसानी होती है. सो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है दैट इज सिंथेटिक मटेरियल. इफ़ यू कैन सी द नेम सिंथेटिक मीन्स समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल. सिंथेटिक मटेरियल का क्या मतलब होता है, मटेरियल्स क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स. वेल, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए हमें कोई और मटेरियल चाहिए होता है. सिंथेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे इंसान खुद बनाता है, लेकिन बनाता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ अदर नेचुरल मटेरियल्स. ओके, सो हम आगे डिटेल में कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे या कुछ सिंथेटिक केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ है. सो फर्स्ट वन हेयर इज यू कैन सी सीमेंट. वेल, आई डोंट थिंक आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा सीमेंट का यूज़ क्या है. आपका घर या कोई भी बिल्डिंग, जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, दैट इज स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, राइट. डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश मेसन जोसेफ. पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, जस्ट जोसेफ मेंशन किया है, इवन तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई नाम पूछा जाएगा. इन 1824. तो हमारा जो सीमेंट है ये किसने डिस्कवर किया है, ये एक मेसन ने डिस्कवर किया है जिनका नाम जोसेफ था. कौन से ईयर में डिस्कवर किया है, 1824 में. ही कॉल्ड इट पोर्टलैंड सीमेंट. उसने इसका नाम पोर्टलैंड जो है पोर्टलैंड सीमेंट दिया. नाउ क्यों दिया, बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विद द लाइमस्टोन फाउंड इन पोर्टलैंड. क्योंकि पोर्टलैंड में जो है हमें एक लाइमस्टोन मिलता है, वो किसकी तरह दिखा उसको, वो इसे लगा कि वो बिल्कुल सीमेंट की तरह रिजेंबल करता है. दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट एज पोर्टलैंड सीमेंट. ओके, पोर्टलैंड इज अ प्लेस, सो देयर इज अ लाइमस्टोन प्रेजेंट जिसकी रिजेम्बलेंस उसको सीमेंट के जैसी लगी. दैट्स व्हाई ही सेड कि इसने जो सीमेंट का नाम रखा, ही सेड इट पोर्टलैंड सीमेंट. ओके, नाउ what is the approximate composition? Now that we have seen like cement is something that helps us in constructing buildings, so we should know what cement is composed of. First, calcium oxide. हमारा first composition क्या हम मानेंगे, जिसका maximum part जो इसमें है वो है calcium oxide, CaO. Ca हमारा जो है एक एलिमेंट है कैल्शियम एंड O is oxygen, that is calcium oxide. ये कंपाउंड, इसका इसमें सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट रहता है, दैट इज़ अराउंड 60 to 70%. राइट. सो हमारा जो मेन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कुछ केमिकल्स का नाम दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि सीमेंट में सबसे हाईएस्ट कंपोजिशन किसकी है, सो यू शुड नो द आंसर, इट्स कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट है सिलिका, SiO2. ऑलराइट, SiO2 दैट इज सिलिकॉन एंड O हमारा O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन. इसका कंपोजिशन है 20 to 25%. यू शुड रिमेंबर दीज कंपोजिशंस और द परसेंटेज सो दैट इफ यू आर डायरेक्टली आस्क्ड कि हाउ मच इज सिलिकेट प्रेजेंट इन सिलिका प्रेजेंट इन सीमेंट, हाउ मच इज कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट इन सीमेंट, यू शुड नो द परसेंटेज. ओके, तो इसका कितना परसेंटेज है, अराउंड 20 to 25%. नेक्स्ट इज एल्यूमिना.
सो दिस एल्यूमिना, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, Al2O3, दैट इज Al स्टैंड्स फॉर अल्मोनियम एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। जो एल्यूमिना है इसका कंपोजिशन इसमें रहता है 5 to 10%। कितना रहता है, 5 to 10%। देन देयर इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 that is around 2 to 3%, okay, 2 to 3%. Raw materials are limestone, clay, gypsum. अगर हम कुछ रॉ मटेरियल्स की बात करें कि सीमेंट में कौन कौन सा रॉ मटेरियल, अगर आपसे पूछा जाए या कुछ एग्जांपल्स में आए कि कौन कौन सा इसमें टिक करिए कि रॉ मटेरियल कौन सा है, जो मेन जो रॉ मटेरियल्स जो जाने जाते हैं दैट्स लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। एंड जिप्सम का यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट यूज है, इट रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये जो है सीमेंट का सेटिंग टाइम रिड्यूस करता है। नाउ वी शुड नो व्हाट सेटिंग टाइम इज, सो वी विल कम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट सेटिंग ऑफ सीमेंट इज। हम जब सीमेंट के साथ पानी को मिक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन इट, सीमेंट जो है इट हार्डन्स। once you get it moisture, like once you put water into the cement, तो थोड़ी देर बाद आपका सीमेंट जो है it hardens and that is known as setting of cement. So this gypsum basically helps in setting of cement. So if you are being asked directly which of the following materials helps in the setting of cement, the answer is gypsum. When water is mixed with cement and left as such for some time, it becomes hard mass. As I told you, जब भी आप वाटर को सीमेंट के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाता है, एक हार्ड मास बन जाता है। It is known as setting of cement. I told you already, this is known as setting of cement. Now what helps in setting of cement? The correct answer is gypsum. This is an exothermic process. ये क्या process है? Exothermic process. Now what is exothermic process? There are two processes. One is endothermic and another is exothermic process. एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको कैरी ऑन करने के लिए हमें यहीं से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड देन इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको कैरी करने के बाद हमें वहीं से हीट बाहर आती है। तो सीमेंट ऐसा प्रोसेस जो सेटिंग ऑफ सीमेंट है, नॉट सीमेंट खाली, सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी जब आप वाटर और सीमेंट को मिक्स करते हो, ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है। दिस इज द रीजन वाई देयर आर क्रैक्स इनटू द सीमेंट। जब अगर आप वाटर स्प्रिंकल नहीं करो, जब आपने एक बार कहीं पे सीमेंट डाला है, अगर आपने उस पे कुछ दिनों तक वाटर स्प्रिंकल नहीं किया, यू कैन सी क्रैक्स देयर बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट बाहर आती है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। Therefore, cement structures have to be cooled up to 7 days by sprinkling water. Every one of you must be knowing it already. जब भी घर पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है, you must have seen जो मजदूर होते हैं या घर में से कोई मेंबर होता है, दे कीप ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन टू दैट स्ट्रक्चर जो भी बना होता है फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. Now you should know the reason why it is done. It is done because the setting of cement is an exothermic process. If you don't put on water to the cement structure, there will be cracks into that cement structure. All right. So this was all about cement. Now, second synthetic material is our glass. Glass जैसे कि हमारी glass का कितना यूज होता है, हमारे विंडो पैन्स बनते हैं, हमारे डिफरेंट हमारी जो अप्लाइंसेस है उनके जो ढक्कन होते हैं या लिड्स होते हैं वो सारे ग्लास के बनते हैं. Now we would see into detail what glass is about. It is a super cooled liquid of silicates. ये क्या है? ये super cooled liquid है silicates का. Now you should know what silicates is. Silicates basically एक ionic compound है. Silicates basically एक ionic compound है. ये एक मिनरल है जैसे हमारा क्वार्ट्ज है या लाइम है, नॉट लाइम सॉरी मिक्का है. कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे मिनरल्स जो हमारी अर्थ में इनकी काफ़ी एबेंडेंस है, इन्हीं के सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं ये. ऑलराइट. रॉ मटेरियल्स यूज्ड, इसमें ग्लास के बनाने में हमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है. नाउ दीज विल मेक द एमसीक्यूज कि कौन सा, मतलब देयर विल बी गिवन सम ऑफ द सब्सटेंसेस विल बी गिवन इन योर एग्जांपल्स and sorry as options, and you will be asked directly which of the following options is the material used in the manufacturing of a glass. So सबसे पहला कौन सा है यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. All right. So these are the materials, raw materials used in the making of glass. After the formation of molten glass in a tank furnace at 1673 Kelvin, ये जो रॉ मटेरियल्स मैंने बात की,
इनको किस में पुट किया जाता है? इनको एक फर्नेस में पुट किया जाता है, एक टैंक फर्नेस में पुट किया जाता है, जिसको हीट अप किया जाता है नियर अराउंड अप टू 1673 केल्विन। उसके बाद हमारे पास जो मिक्सचर आता है उसे मोल्टन ग्लास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोल्टन ग्लास कहते हैं। इन सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम मोल्टन ग्लास कहते हैं। एंड दिस मोल्टन ग्लास इज कूल्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली। इसी मोल्टन ग्लास को आगे जो हम कूल करते हैं, एक स्लोली इसको कूल किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग। एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग। ये टर्म आप याद रखिएगा, नोट इट डाउन कि एनीलिंग क्या है। एनीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन मोल्टन ग्लास स्लोली एंड यूनिफॉर्मली। हम मोल्टन ग्लास को स्लोली एंड यूनिफॉर्मली जो है कूल डाउन करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एनीलिंग। ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी एडेड to produce different colored glasses. Now you must be having one more question, that you have seen different color of glasses, like black glass, there is red as well, yellow as well, there are many different colors. So you must be having a question, if you are having these glasses, how they are produced. सबसे पहले जो ग्लास बनता है वो तो नॉर्मल मोल्टन ग्लास ही बनेगा, उसके बाद उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं और उन सब्सटेंसेस के ऐड करने पर ही हमारे पास डिफरेंट कलर्स आते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ली है, अगर आप क्यूप्रस ऑक्साइड डालोगे किसके अंदर? मोल्टन ग्लास के अंदर। अगर आप मोल्टन ग्लास के अंदर क्यूप्रस ऑक्साइड डालोगे, आपके ग्लास का कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर। अगर आप क्यूप्रस ऑक्साइड डालोगे अपने मोल्टन ग्लास के अंदर, आपके ग्लास का कलर कौन सा हो जाएगा? इट विल बी रेड। ओके, अगर आप फेरिक ऑक्साइड ऐड करोगे, अगर आप मोल्टन ग्लास में फेरिक ऑक्साइड ऐड करोगे, द ग्लास विल गिव ब्राउन कलर। इट विल गिव ब्राउन कलर। आई हैव जस्ट कोटेड फ्यू एग्जांपल्स। इन केस आपको और ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए होंगी, यू कैन गूगल अबाउट इट। कैडमियम गिव्स येलो। अगर आप कैडमियम ऐड करते हो, कैडमियम इज एन एलिमेंट, अगर आप ये ऐड करते हो, आपका जो कलर है ग्लास का वो कौन सा बनता है? दैट्स येलो कलर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में जो है हम काफ़ी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और फॉर द ग्रोथ ऑफ द जो भी हमारा क्रॉप होगा उसकी ग्रोथ के लिए। एंड सम केमिकल्स आर यूज टू किल द बैक्टीरियाज, फंगाई एंड अदर पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन द क्रॉप्स। तो ये जो केमिकल्स है ये सारे मैन मेड केमिकल्स होते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा है फर्टिलाइजर्स का। Fertilizers, its urea is the best fertilizer as it leaves only carbon dioxide after ammonia has been assimilated by plants. हमारा जो यूरिया है it is considered to be as the best fertilizer. Why? Because आपको पता होगा काफ़ी synthetic materials के यूज़ करने से environmental pollution बहुत ज़्यादा होता है। But this यूरिया, जब इसे प्लांट यूज़ करता है यूरिया को, पीछे जो हमारा बाई प्रोडक्ट रहता है that is only कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं है कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स, जिनका यूज़ करने पे हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो यूरिया क्या कंसिडर किया जाता है? इट्स कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर्स बिकॉज इट इज़ नेचर फ्रेंडली, इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ओके, इट हैज़ 46.6% नाइट्रोजन। इसके अंदर क्या होता है? 46.6% नाइट्रोजन होता है। एंड इट डज नॉट ऑल्टर द pH ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल का pH जो है ऑल्टर नहीं करता है। ऑल्टर मीन्स टू चेंज। ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज। नाउ व्हाट इज pH? pH जो है इट डिनोट्स द एसिडिटी, और मैं यहां पर लिख देती हूं एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉइल। pH से हम क्या डिनोट करेंगे यहां पर? सॉइल का, सॉइल में कितनी एसिडिटी है, कितनी बेसिसिटी है, कि हर सॉइल का जो है अपना कोई एसिडिटी होती है, कोई बेसिसिटी होती है, दैट डिसाइड्स कि वेदर दे आर गुड फॉर एनी क्रॉप और नॉट। सो दिस यूरिया इट डज नॉट ऑल्टर द pH ऑफ द सॉइल, दैट मीन्स इट डज नॉट इफेक्ट और चेंज एनीथिंग रिगार्डिंग द soil's particular pH. As such, as I told you already, this is environment friendly. That is why it's considered to be as one of the best fertilizer. All right. Then there is pesticides. Now the word itself says pesticides. This pesticide, this fertilizer, this chemical is used for the control of pests and weeds in plants. अगर आपको पता होगा plants में भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां लगती हैं, कुछ डिजीज लगती हैं बिकॉज ऑफ सम फंगाई, सम बैक्टीरिया और कुछ पेस्ट्स होते हैं। फॉर देयर कंट्रोल वी यूज पेस्टिसाइड्स।
These are the chemicals used in plants to control pests including weeds. प्लांट्स की बीमारियां कुछ हो जाती है, उनके जो पेस्ट लगते हैं उनमें कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज पेस्टिसाइड. द टर्म पेस्टिसाइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग. पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आता है हमारा? जैसे हर्बिसाइड्स आता है, इंसेक्टिसाइड्स आता है, निमैटिसाइड्स आता है, फंगिसाइड्स आता है, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें और आती हैं. सो आई वुड जस्ट रिपीट फ्यू ऑफ द थिंग्स इन अ वेरी क्विक वे ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए मैंने क्या क्या बोला. पहले मैंने बात की सीमेंट के बारे में. किसने डिस्कवर किया था? एक इंग्लिश मेसन ने जिसका नाम जोसेफ था इन 1824. उसने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट दिया. क्यों पोर्टलैंड सीमेंट दिया? बिकॉज इट रिजेम्ब्ल्स विद द लाइमस्टोन प्रेजेंट इन पोर्टलैंड. इसकी अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड इसका 60 to 70% है, सिलिका इसका 20 to 25% है, एल्यूमिना जो है इसका 5 to 10% है, ऑलराइट, एंड फेरिक ऑक्साइड इसका 2 to 3% है. और रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन जैसा, क्ले, गिप्सम एक्सेट्रा. और गिप्सम किस लिए हेल्प करता है? रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. When water is mixed, जब वाटर को हम सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, इट हार्डन्स. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं. एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट हमारा क्या है? इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. दैट्स वाई वी यूज वाटर कि ताकि हमारे सीमेंट स्ट्रक्चर में जो है कोई क्रैक्स ना पड़े. देन देयर इज ग्लास. ग्लास क्या है? इट्स अ सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स. और सिलिकेट्स क्या है हमारे? दीज आर आयनिक कंपाउंड्स, दैट इज मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज एंड मिका. रॉ मटेरियल्स आर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोल्टन ग्लास, मोल्टन ग्लास बनाने के बाद इस रॉ मटेरियल से हम मोल्टन ग्लास बनाते हैं और उस मोल्टन ग्लास को हम कूल डाउन करते हैं स्लोली एंड यूनिफॉर्मली. और उस प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं. हम ग्लासेस का कलर भी चेंज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस यू आर एडेड टू ग्लास मोल्टन. आप किस टाइप का सब्सटेंस ग्लास मोल्टन में ऐड कर रहे हो, दैट विल डिसाइड इट्स कलर. जैसे मैंने यहाँ पर कैडमियम की बात की थी, येलो करता है, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर करता है. फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द हेल्पिंग, दे हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप. और फर्टिलाइजर्स हमारा जो बेस्ट कंसिडर किया जाता है इट्स यूरिया, बिकॉज इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली. इसमें 46.6% हमारा नाइट्रोजन होता है एंड इट डज नॉट ऑल्टर द pH ऑफ सॉइल. Then there are pesticides which are used to control the pests and including weeds in plants. So that was all about today's lecture. Now I hope आप लोगों को जिनको भी complaint थी that we are not onto syllabus, we are exactly onto the syllabus and there are only few topics left. We'll be covering them soon. Thank you so much.